So this FCL is a .NET architecture, and what it does is it stores all your classes in the spaces, hierarchy of namespaces. So the top of the list is a system namespace. Then under system namespace you have various sub namespaces. Data is one namespace, drawing is one namespace, Windows is one namespace. I will show you over here what they do. So if you open the notes, if you scroll down, you will see over here guys, the next page only. नोट्स के अंदर नेक्स्ट पेज पे जाओ, जो जेरोक्स नोट्स है ना उसके नेक्स्ट पेज पे जाओ, 1.16 पे जाओ. तो क्या है, व्हाट डज कलेक्शन डू, व्हाट डज कलेक्शन नेम स्पेस डू? दिख रहा है क्या इधर, क्या करता है कलेक्शन नेम स्पेस? तो जितने आपके लिंक लिस्ट है या तुम्हारे क्यूज है, एरेज है, टेबल्स है, वो सब कौन से किसमें है? सिस्टम डॉट डेटा में. कौन से डेटा के अंदर? आपके डेटाबेस कनेक्टिविटी के. दिख रहा है डेटाबेस कनेक्टिविटी इधर? और ड्राइंग में कौन से? आपके सारे ग्राफिक्स के, सारे ग्राफिक्स जो है ना, टू ड्रॉ रेक्टेंगल, टू ड्रॉ स्क्वायर, टू ड्रॉ ओवल, टू ड्रॉ लाइन, ऐसे फंक्शंस आपको चाहिए तो कौन से नेम स्पेस में है? ड्राइंग. फिर एक नेम स्पेस है आयो, क्या नाम से है? ओके, ये वाला करते हैं. कौन सा वाला? system.windows.com. इसमें सारा क्या मिलेगा आपको? सारे टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, बटन्स, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, सब कौन से नेम स्पेस में है? system.windows.forms. तो ये सब नेम स्पेस मिलके जो लाइब्रेरी बनती है, उस लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं? What is that library called? फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी. ओके, फिर इसके बाद में हम किस किस टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं .NET के अंदर? कैन वी मेक वेबसाइट्स, वेब फॉर्म्स? फॉर दैट विच लैंग्वेज डू वी नीड ऑफ द .NET framework? ASP.NET. Can we do database connectivity also? Yes. For that which language do we need of .NET framework? ADO.NET. Can we make Windows forms? Yes. For that which language do we need? .NET Remote. VB.NET. कौन सी विंडोज फॉर्म्स के लिए कौन सी लगेगी? कौन सी लगेगी? VB.NET है ना. और कैन वी मेक कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग लाइक वी डू इन C, C++? yes or no? तो उसके लिए कौन सी लगेगी? C#.NET. कौन सी लगेगी? C#.NET. And can we do remote access like TeamViewer? तो ये है टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन विच वी कैन मेक यूजिंग .NET framework. यूजिंग तो .NET framework यूज करके हम लोग कौन से एप्स बना सकते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो ये लेयर है. अब उसके नीचे आ जाओ. नीचे कौन सा लेयर है? कौन सा है? Common language. Yeah. So if this architecture is to be thought of the Indian cricket team, and all the layers are the players of the Indian cricket team, then CLR is your Virat Kohli of the Indian cricket team. सबसे important layer कौन सा है? कौन सा है? विराट कोहली. नहीं, लेयर्स में से common language runtime. It does all the stuff. Now how this CLR operates is, I'll show you. अब इसकी वर्किंग दिखाता हूं तुम्हारे को मैं. एक नोटपैड लेते हैं, एक पेन लेते हैं रादर.
Are you all able to see the paint? Yes, sir. ओके, डॉट नेट पे अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो अगर मैंने प्रोग्राम लिखा है वीबी डॉट नेट में, किसमें लिखा है? तो ये जो सोर्स कोड है ये कौन से लैंग्वेज का है? ये सोर्स कोड कौन से लैंग्वेज का है? वीबी डॉट नेट, राइट और रॉन्ग? तो सबसे पहले ये कोड कंपाइल होगा, क्या होगा? इट विल बी कंपाइल्ड। तो हु विल कंपाइल इट? जो लैंग्वेज उसका कंपाइलर। तो लैंग्वेज कौन सी यूज हुई है? तो वीबी डॉट नेट कंपाइलर उसको कंपाइल करेगा। कौन करेगा? जो लैंग्वेज यूज हुई है। तो अगर ASP डॉट नेट यूज हुई है तो ठीक है, C# डॉट नेट हुआ है तो ओके। व्हाट इज कंपाइलिंग? कंपाइलिंग इज कन्वर्टिंग द स्टेट फ्रॉम वन टू अनदर। कंपाइलिंग का फॉर्म, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपाइलिंग? कंपाइलिंग का डेफिनेशन है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। टू चेंज द कोड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। So what is the definition of compiling? ओके, सो ये कंपाइलर को इनपुट क्या गया? सोर्स कोड इनपुट क्या गया? वो उसको कन्वर्ट कर देगा एक दूसरे कोड के अंदर, क्योंकि कंपाइलर का काम क्या है? एक कोड से दूसरे कोड में कन्वर्ट करना। वो जो कोड है उसका नाम है MSIL कोड। क्या बोलते हैं उसको? MSIL बोले तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। क्या बोलते हैं? This is your, so MSIL, तो M S I and L, इसके लिए इसका नाम MSIL है। ठीक है, अब ये MSIL कोड जो है ना, ये एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल कोड, ये बात ध्यान रखो। इज MSIL कोड एग्जीक्यूटेबल कोड? It is just an intermediate code. It is just an intermediate code. और उसको आप बोल सकते हो ट्रांसपोर्टेबल कोड। क्या बोलेंगे? पोर्टेबल कोड। कौन सा कोड है ये? पोर्टेबल कोड है। ये एग्जीक्यूटेबल कोड नहीं है। अब इसको एग्जीक्यूटेबल कोड कौन बनाता है? इसको एग्जीक्यूटेबल कोड बनाता है CLR। कौन बनाता है? तो अभी ये जाता है CLR के पास। ये किसके पास गया? CLR के पास गया। ये CLR के अंदर एक कंपोनेंट है, उसका नाम है JIT कंपाइलर। क्या नाम है उसका? JIT कंपाइलर। इट स्टैंड्स फॉर जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या है? जस्ट इन टाइम कंपाइलर। व्हाट डज JIT मीन? जस्ट इन टाइम, ये उसका नाम है JIT कंपाइलर। तो ये किसका कंपोनेंट है? ये JIT किसका कंपोनेंट है? ये थर्ड टाइम पे लाल क्यों नहीं हो रहा है? किसका कंपोनेंट है ये? तो फिर ये जाके उसको कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। किसमें करता है कन्वर्ट उसको? तो हम एग्जीक्यूटिव कोड के लिए अलग से कुछ चीज लेंगे, ऐसा कुछ अलग से ले लेंगे, या फिर डिफरेंशिएट होने के लिए। दिस वुड लुक टू
Okay. Rather we'll stick to this only, no problem. फिर वो उसको कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर. समझ में आ रहा है तुम लोगों को क्या चलता है? हाउ डज द CLR वर्क? फिर इसको मशीन एग्जीक्यूट करती है ये. तो ये है वर्किंग ऑफ CLR. क्या था ये? Working of CLR. तो हु कैन टेल मी हाउ CLR वर्क्स? टेल मी. I'll give you 30 seconds to explain. जल्दी. Anyone? No one. Neha, Yes, sir. can you explain this, please? Yes. It's in yes, front of sir. you. Yes, tell me. Yeah. So the VB first in whichever language the code is goes to the source code. Yes. Then the compiler compiles it and then it becomes a non-portable code. Non-portable, नहीं, portable code. Sorry, it is a portable code. What is not that portable code called? MSIL. That Is- is Microsoft Intermediate Language. Yeah. Is it executable code? No, it is not an executable code. It is a portable code. And then, yes, it is the portable code. And then it goes to the JIT compiler. Which is a part of whom? JIT compiler किसका part है? JIT compiler. JIT compiler. JIT compiler किसका component है? CLR. देखो यहाँ पर बताया, देखो उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है CLR का कंपोनेंट कौन है. देखो इधर दिख रहा है क्या? Yes, sir. इधर लिखा हुआ है जस्ट इन टाइम कंप्यूटर्स, जबकि वो है जस्ट इन टाइम कंपाइलर. क्या है वो? Just in time. तो CLR का जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या करता है? उसको फिर कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल कोड में, और फिर आपके मशीन का जो हार्डवेयर है वो उसको एग्जीक्यूट करता है. तो आपके मशीन का जो CPU है वो फिर उस एग्जीक्यूटेबल कोड को एग्जीक्यूट करेगा. Now what is portable code? Who can tell me what is portable? You all have seen portable hard disk. Yes, sir. एक हार्ड डिस्क है जो मेरे लैपटॉप में फिक्स्ड है, वो मैं निकालता नहीं हूँ कभी. और एक हार्ड डिस्क होती है जो USB स्लॉट में हम लोग कनेक्ट करके डेटा कॉपी करके निकाल लेते हैं. तो वो हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? Portable. तो पोर्टेबल कोड का मतलब क्या है कि अगर अपने पास दो मशीन है, क्या कितने मशीन है? मशीन A है और ये मशीन B है. Physically movable. ठीक है. अब इस पे भी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है. कंडीशन, शर्त क्या है? यू शुड इंस्टॉल व्हाट? और इस पे भी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड है. अब इस मशीन का MSIL कोड क्या हो गया? मशीन A का MSIL कोड मैं ट्रांसफर कर सकता हूं मशीन B पर, और मशीन B पे उसको एग्जीक्यूट कर सकता हूं. तो इसके लिए उसको बोलते हैं पोर्टेबल कोड. क्या बोलते हैं उसको? Portable. Is CLR clear? Yes, sir. Okay. Apart from that, it does many other jobs also. Apart from this, it does many other jobs also. यहाँ पर देखो, who can read this for me? दिख रहा है क्या? देखो एक शॉर्ट नोट बनाया है मैंने CLR का. कौन पढ़ सकता है उसको? या ये अपने फोन से पढ़ लो, अगर फोन से पढ़ा जा रहा है तो जल्दी. The CLR is the एग्जीक्यूशन इंजन. तो कार का सबसे मेन कंपोनेंट क्या होता है? engine. तो CLR इज द एग्जीक्यूशन इंजन. इसके सबसे मेन कंपोनेंट CLR है. सेकंड पॉइंट, The CLR manages the execution of the program. एंड हाउ डज द CLR मैनेज द एग्जीक्यूशन? ये है उसका तरीका. दिस इज हाउ द CLR मैनेजेस द एग्जीक्यूशन. क्लियर? वेरी गुड. नेक्स्ट पॉइंट, The CLR provides the following application development services: memory management, thread management, garbage collection, type verification, running the code under CLR
CLR is not dependent on the OS. CLR functionality, debugging, exception management, portability, machine independent, just in time. It covers It converts MS. It converts MSIL to native code. नेटिव कोड बोलते एग्जीक्यूटेबल कोड। आया समझ में? और फिर लास्ट में जो है इसके आर्किटेक्चर के वो CLI है। ये इसमें ज़्यादा कुछ टाइम पास है, ये CLI इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। और फिर आपका आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन आ गया? जैसे अपने पास विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, ये सब। तो इज द डॉटनेट आर्किटेक्चर क्लियर गाइस? समझ में आ गया पूरा? तो ये भी वीडियो अभी मैं अपलोड कर दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। तो और अभी कल जो है हम लोग सैटरडे संडे को क्लास लेंगे आफ्टरनून में, और कल छुट्टी भी है, तो कल छुट्टी भी है, तो कल क्लास हम लोग लेंगे आफ्टरनून में। सो व्हाट टाइम इज कन्वीनियंट? हाउ अबाउट 11:30 इन द मॉर्निंग? सर वो चलेगा। 11:30 is fine for you all? Yes, sir. So tomorrow